एक सीट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। कैसा आदमी जिसकी पार्टी पिछले साल 238 सीट्स लड़के भी एक भी नहीं जीत पाई थी, उसने अकेले अपनी पहली सीट जीत ली। बात हो रही है प्रशांत किशोर की। बांकीपुर पटना की एक हाई प्रोफाइल सीट, जहां बीजेपी 31 साल से राज कर रही थी। वहां जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की। इस वीडियो में हम बताएंगे ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, पीके ने ये कैसे जीता और इसका बिहार की पॉलिटिक्स पे क्या असर होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, पहले एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स के लिए कैंपेन डिजाइन कर चुके हैं। 2021 में उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टिंग छोड़ दी। उसके बाद 2 साल तक उन्होंने पूरे बिहार में पैदल यात्रा की, जन स्वराज पद यात्रा, लोगों की समस्याएं समझने के लिए। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी लॉन्च की। लेकिन पिछले साल नवंबर 2025 में ही बिहार असेंबली इलेक्शन में पीके की पार्टी का इलेक्टोरल डेब्यू काफी खराब रहा। जन स्वराज ने 238 सीट्स में कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 3.4% रहा। कोई कैंडिडेट का डिपॉजिट तक जमा हो गया था। खुद पीके ने उस इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं किया था। यही 1 साल पहले पीके की पार्टी का कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप बोला जा रहा था। तो फिर अचानक से ये जीत कैसे मिली? इसके लिए हमें बांकीपुर सीट को समझना होगा। बांकीपुर, जो पहले पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था, पटना शहर की एक हाई प्रोफाइल असेंबली सीट है। इस सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ के एमएलए थे नितिन नवीन, जो बीजेपी के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट भी थे। नितिन नवीन के पिता किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 से 2006 तक इस सीट से जीत रहे हैं, जब तक उनका निधन नहीं हुआ। उसके बाद नितिन नवीन ने 2006 में बाई इलेक्शन से ये सीट संभाली और तब से लगातार 5 बार जीते। पिछली बार नवंबर 2025 के बिहार इलेक्शन में नवीन ये सीट लगभग 50,000 वोट के मार्जिन से जीते थे, एक बहुत बड़ा मार्जिन। लेकिन अप्रैल 2026 में नितिन नवीन राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए और उन्होंने एमएलए सीट छोड़ दी और इस वजह से बांकीपुर बाईपोल कराना पड़ा। यानी एक खाली सीट हुई जो बीजेपी के अपने सीनियर लीडर की वजह से हुई थी, ना कि किसी डिफीट की वजह से। इसीलिए बीजेपी के लिए सीट जीतना प्रेस्टीज फाइट बन गया था। इस बाईपोल में 3 मुख्य कैंडिडेट्स थे। प्रशांत किशोर जो जनसुराज से थे, नीरज कुमार सिन्हा जो बीजेपी से थे और रेखा गुप्ता जो आरजेडी से थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लास्ट मिनट में बदला। पहले अभिषेक बंटी को नॉमिनेट किया, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिप्लेस करके नीरज कुमार सिन्हा को उतारा। पीके के लिए ये उनका पहला इलेक्शन था। पहली बार वो खुद किसी सीट के लिए खड़े हुए थे अपनी पार्टी बनाने के 2 साल बाद। 20 जुलाई को वोटिंग हुई, 3 अगस्त को काउंटिंग शुरू हुई। शुरू के राउंड से ही पीके आगे रहे। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ी, उनकी लीड भी बढ़ती गई। फाइनल रिजल्ट में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 वोट के मार्जिन से हराया। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रही, सिर्फ 14,000 के करीब वोट्स उनको मिले। ये जीत इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने बीजेपी की इस सीट पर 31 साल के कंट्रोल को तोड़ दिया। एक रिकॉर्ड जो उनके अपने सीनियर लीडर के जाने की वजह से पॉसिबल हुआ। अब सवाल यह है, क्या एक ही सीट की जीत है? बिहार पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक तरफ ये सिर्फ एक असेंबली सीट है, बिहार में टोटल 243 सीट्स हैं। दूसरी तरफ ये पीके की पार्टी के लिए भी पहली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि वो असल में जीत भी सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं है। ये एक बाईपोल है, पूरा इलेक्शन ही। इसलिए इसका मतलब पूरी बिहार पॉलिटिक्स के लिए क्या होगा, यह अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन पीके और उनकी पार्टी के लिए ये एक जरूरी मोमेंटम है। एक चीज क्लियर है, 1 साल पहले जो फ्लॉप बोला जा रहा था वो कम से कम एक जगह प्रूफ दिखा चुकी है। बांकीपुर बीजेपी के 31 साल का गढ़ अब जन स्वराज के हाथ में है। पीके की पहली पसंद जीत 19,000 वोट के मार्जिन से हुई है। आपके हिसाब से क्या ये बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक आइसोलेटेड जीत? कमेंट में अपनी राय बताइए।